नमस्ते एंड वेलकम टू स्पार्कल इंडियाज़ यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको सोलर पैनल जो है उसके आउटपुट के बारे में बताने जा रहा हूँ। और रीज़न इस वीडियो को बनाने का ये है कि हमें काफ़ी बार ऐसे पॉइंट्स आते हैं कि 200 वाट का सोलर पैनल है, 60 वाट ही जनरेट कर रहा है। 200 वाट का सोलर पैनल है, 80 वाट ही जनरेट कर रहा है। और मान लो अगर 40 वाट का सोलर पैनल है विथ यूएसबी, तो यूएसबी जो है वो कंट्रोलर्स जो है वो ऑन ऑफ हो रहा है, मेरा फ़ोन चार्जिंग ऑन ऑफ हो रहा है। तो ये वीडियो एक्चुअली एक रेफरेंस के तौर पे आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सोलर पैनल का जो आउटपुट है वो किस किस चीज़ों पे डिपेंड होता है और उसको कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं। ओके, और उसी के साथ अगर हमारे पास कोई पावर स्टेशन है तो उसकी अगर एक बैटरी साइज़ है तो उसको दिन में चार्ज करने के लिए हमें कितने वाट का सोलर पैनल ख़रीदना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव है हमारे। अब सोलर पैनल के जो सोलर पैनल का जो आउटपुट है वो प्राइमरीली किन चीज़ों पे निर्भर होता है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है सोलर इरेडिएशन, जिसको हम लोग सोलर इंटेंसिटी भी बोलते हैं। उसके लिए एक स्टैंडर्ड रेफरेंस लिया जाता है कि 1 स्क्वायर मीटर में कितने वाट का सोलर इंटेंसिटी उसके ऊपर गिर रहा है वो पैनल के ऊपर। तो इन शॉर्ट उसको बोलते हैं हम लोग 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर इज़ आर रेफरेंस ऑफ सोलर इंटेंसिटी। उसको मेजर करने के लिए हमें सोलर मीटर चाहिए होता है, जो हमें ये बता सके कि इस एरिया में 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर के रेफरेंस से इतने मीटर स्क्वायर में कितना सोलर इंटेंसिटी जो है वो इस एरिया में आ रहा है। सेकंड, दूसरी चीज़ एम्बिएंट टेम्परेचर। हम लोग जब एम्बिएंट बोलते हैं उसको हम लोग सराउंड टेम्परेचर भी बोलते हैं। जैसे कि आज मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। टुडे इज़ 13th April 2026 and it is around 10 o'clock in the morning, and you can see temperature. We are in Pune actually, and the temperature outside is around 33 degrees. ये मेरे फ़ोन का इंटरनल टेम्परेचर है, तो ये हम लोग रेफरेंस के लिए लेते हैं। अब इसका क्या रेलेवेंस है? तो एम्बिएंट टेम्परेचर इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा एम्बिएंट टेम्परेचर उतना ज़्यादा अंदर के सेल का टेम्परेचर ज़्यादा जाता है, बढ़ जाता है। और जितना ज़्यादा सेल का टेम्परेचर बढ़ता है उतना उसका मिलीवोल्ट ड्रॉप पर सेल हो जाता है, जो क्यूमुलेटिवली हमें पावर रिड्यूस करके देता है। तो इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर बाहर, उतनी पावर आउटपुट पे उसका इफ़ेक्ट होता है। हालांकि ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट भी है। आप तो आइडियल सिचुएशन क्या है ऑब्वियसली, मान लो अगर हम लोग विंटर में है बट अच्छी खासी धूप निकली है, बाहर टेम्परेचर 22-25 डिग्रीज़ है और अच्छा खासी धूप है। और जब मैं अच्छी खासी धूप बोल रहा हूँ, मैं सोलर इरेडिएशन और सोलर इंटेंसिटी के बारे में बोल रहा हूँ। तो उस वक्त हमें पैनल ज़्यादा आउटपुट देगा, उसकी इफ़िशेंसी भी हमें ज़्यादा मिलेगी। अब हर एक टेम्परेचर का जैसे इफ़ेक्ट होता है मिलीवोल्ट ड्रॉप पे, तो उसके ही साथ जब हम लोग एंगल बोलते हैं, अब एंगल क्या होता है कि सोलर पैनल फेसिंग द सन, हर सिटी के लिए एक एंगल, ऑप्टिमाइज्ड एंगल हम लोग बोलते हैं। हर पिन कोड के लिए, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड के लिए आप ये चेक कर सकते हो, जो हम आपको एक रेफरेंस लिंक दे देंगे वीडियो में, वहाँ पे जाके पिन कोड डाल के भी चेक कर सकते हो। इन शॉर्ट क्या होता है कि जैसे आप ये पैनल देख रहे हो, कैन प्लीज शो दिस। अब जैसे मैंने बताया आपको, पूना में हम लोग, और ये लगभग 19 से 22 डिग्री के एंगल पे सेट किया गया होगा। वाई? आइडियल कंडीशन इज़ ऑब्वियसली यू हैव अ ट्रैजेक्टरी मूवमेंट ऑफ पैनल्स मूविंग अलॉन्ग विद द सन, ओके, बट दिस इज़ द ऑप्टिमाइज्ड एंगल थ्रू आउट द ईयर, जो यहाँ पे फिक्स्ड है। और पैनल जैसे ही सूरज आएगा, अब ये इसी डायरेक्शन में क्यों लगा हुआ है, उसकी टॉप वहाँ पे, उसकी बॉटम यहाँ पे, तो मैं बताता हूँ। ये जो है हमारी ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। सो ऑब्वियसली जब ट्रैवल होगा ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, तब आप देख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए, सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 या 6 बजे तक नॉन शैडो फ्री एरिया उस पर होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो। अब इसका एंगल है करीबन 45 डिग्रीज, बिकॉज ये फोल्डेबल सोलर पैनल है। इसका एंगल एक 45 डिग्री के पास सेट किया गया हुआ है। अब ये है कि एंगल भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अगर सुबह मेरा सूरज इस साइड है और मैंने पैनल को ऐसे रखा है, तो ऑब्वियसली मुझे उसका
आउटपुट नहीं मिलेगा। तो जब सुबह है और मुझे पैनल रखना है तो मैं ऐसे रखूँगा, फोल्डेबल अगर है तो। फोल्डेबल में मैं पैनल को की एंगल को एडजस्ट करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि वो हमारे हाथ में है, वो फिक्स स्ट्रक्चर में नहीं है। तो मैं जैसे ही सूरज जाता है वैसे मैं दिन में सोलर का एंगल चेंज नहीं कर सकता। अगर आप चेंज नहीं कर सकते दिन भर तो आपको ऐसे ही रखना है, सो दैट जब पूरे दिन में वो ट्रैवल करे आपकी जो आउटपुट है वो आपको मिलते रहे। ओके, हालांकि सुबह आपको अलग आउटपुट मिलेगी, शाम को आपको आउटपुट अलग मिलेगी, 12 बजे आपको अलग आउटपुट मिलेगी। अब दूसरा ईजीएस्ट तरीका ये भी होता है कि आपके पास ये मीटर्स नहीं है सब चेक करने के लिए, तो आप कब चेक करें, जब 12 बजे होता है और सूरज हमारे सर के ऊपर होता है ऑब्वियसली, तो आप पैनल को फ्लैट रख सकते हो। ओके, हालांकि जो नीचे जो सरफेस टेम्परेचर है वो आप किसी मेटल पे ना रखें, सो दैट उसकी हीट पैनल को पीछे से ये ना करे, रेस्ट्रिक्ट ना करे। तो ये सब चीज़ें देख के आप टेबल पे रख सकते हो या नीचे ग्राउंड पे भी रख सकते हो, ग्रास पे, और आपको आउटपुट आप देख सकते हो। उस वक्त आप चेक कर सकते हो मेरे कंट्रोलर मुझे यूएसबी आउटपुट दे रही है, पैनल आउटपुट दे रहा है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये चीज़ ऐसी है दोस्तों कि गाड़ी ऑटोमोबाइल में इसकी एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि 2 व्हीलर और 4 व्हीलर हम लोग सब यूज़ करते हैं। हमें लीफलेट में बताया जाता है कि स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन में इसकी आउटपुट जो है वो पर लीटर इतनी किलोमीटर रहेगी। हालांकि हम लोग जब उसको ड्राइव करते हैं, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स ऑन विच योर एवरेज ऑफ द व्हीकल डिपेंड्स, यू नो। तो उसी तरीके से सोलर इंटेंसिटी, देन एम्बिएंट टेम्परेचर, इंक्लिनेशन एंगल, फोर्थ आपके पैनल आपका क्लीन है या नहीं है, ओके, फोर्थ, और फिफ्थ ऑब्वियसली आपके पैनल में कहीं डैमेज तो नहीं है, ये सिक्स्थ आपके पैनल के ऊपर कोई शैडो तो नहीं गिर रही है, पेड़ की शैडो या कोई स्ट्रक्चर है, कोई आजू बाजू बिल्डिंग या कुछ भी, तो उसकी शैडो। तो ये सब चीज़ों पे उसकी आउटपुट डिपेंड करती है। तो लेट्स डू द प्रैक्टिकल। तो मैं कुछ अलग अलग पैनल जैसे मैंने बोला था आपको टेस्ट करके बताने वाला हूँ। ये है हमारा नया प्रोडक्ट 120 वाट फोल्डेबल पैनल, और ये आता है मल्टी यूएसबी के साथ। इसके मल्टी यूएसबी के मैं आउटपुट के बारे में बता देता हूँ। ये पैनल हमें डीसी आउटपुट भी देगा जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं पावर स्टेशन को चार्ज करने के लिए। उसके साथ इसके साथ आता है मल्टी यूएसबी पोर्ट, जिसमें एक आता है सी चार्जिंग पोर्ट विद 65 वाट आउटपुट, जो आप डायरेक्टली लैपटॉप, आईपैड, मैकबुक वगैरह ये सब चार्ज करने के लिए यूज़ कर सकते हो। 2 यूएसबी पोर्ट्स आते हैं जो QC2 18 वाट ईच, वो एक आता है। एक अनरेगुलेटेड डीसी आउटपुट मिलता है 5525 पिन के साथ फीमेल, और एक मिलता है रेगुलेटेड डीसी आउटपुट जो 12 वोल्ट है। तो दिस इज़ आवर 120 वाट पैनल विच इज़ अ न्यू प्रोडक्ट, एंड दिस कैन बी used completely in off-grid mode to run your laptops as well as charge your smartphone at the same time. Okay, अब आप यहाँ पे प्लीज़ दिखा दो। ये जो मीटर है दोस्तों, ये है सोलर पावर मीटर। अभी जो मैंने रेफरेंस बताया था आपको 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर, अभी फ़िलहाल हमें मिल रहा है 835। ओके, तो अभी के लिए आप इतना समझ लो, ये अभी 83% इफ़िशियंसी मुझे मिल रही है, ऐसे समझ लो। 1000 मतलब हम लोग 100% लेते हैं, और 837 मतलब 83% मिल रही है, ऐसे हम लोग एक रेफरेंस के लिए लेते हैं। वो कैलकुलेशन में मैं आपको बता दूंगा। अब ये हुई हमारी रेफरेंस रीडिंग सोलर इंटेंसिटी के लिए। अब मैंने पैनल पे ये मीटर लगाया है जो मेरा ऑटो टेस्ट करके देता है मुझे पैनल। अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे, फ़िलहाल ये उसके रीडिंग्स है। P max is around 84 watt. So 84 watt is getting generated out of 120 watt panel. VMP is 25 volt. IMP is 3.16 ampere. VOC is around 29.60 volt. तो ये रीडिंग्स हम लोग बाद में रेफ़र कर लेंगे और इसकी कैलकुलेशन में बता दूंगा। अब एक क्विकली मैं आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। अगेन टेम्परेचर आउटसाइड इज़ अराउंड 33 डिग्री सेल्सियस, ये भी हम लोग एक याद रखेंगे। अब बजे है अराउंड 10 o'clock 6 minutes, और यहाँ पे आप सूरज इस साइड है अभी भी। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको कि मैंने यहाँ पे इसको सूरज की तरफ फेस करके रखा है। अब मैं दिखाता हूँ आउटपुट कैसे चेंज होता है जब मैं उसको सीधा रखता हूँ। अब मेरा सूरज इस साइड है, थोड़ा सा हमारा सूरज ऑब्वियसली, और
मैं आपको दिखा सकता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हो पैनल की जो आउटपुट है वो जो 84 थी वो कम होके 66 पे आ गई है। सो एंगल अलोन कैन चेंज योर रीडिंग, ओके, बिकॉज 10 बजे है, आइडियली ये पैनल ऐसा होना चाहिए, बट हम लोगों ने सीधे रखा। अब मैं थोड़ा उसको और अपोजिट साइड में लेता हूँ दिखाने के लिए। ओके, और अब एक्चुअली रीडिंग ये बढ़ गई है, दिस इज़ ऑलमोस्ट 93%, तो आउटपुट जो है वो 58 हो गई है। ऑब्वियसली आपकी ये रीडिंग बढ़ने के कारण भी थोड़ा इफेक्ट इसका कम है, बिकॉज हमारी 935 हो गई। अब यही इस पर मैं आपको वापस घुमा के दिखाता हूँ। ओके, $81 ओके, यहाँ पे रीडिंग है 886। ओके, अब जब ये कम हो रही है ये बढ़ गई और ओके। तो इन शॉर्ट आपको जो मैंने बोला एंगल जो इरेडिएशन है वो उसके ऊपर इसकी जो इंटेंसिटी होती है उसके ऊपर आपकी पैनल की आउटपुट चेंज होगी। अब मैं आपको एक छोटा पैनल भी दिखाता हूँ 40 वाट। सो नाउ आई एम शोइंग यू 40 वाट फोल्डेबल पैनल। यहाँ पे जो USB पोर्ट है, कैन यू कम लिटिल क्लोजर, तो यहाँ पे इसकी लाइट अभी फ़िलहाल बंद है बिकॉज पैनल बंद है। मैं एक जस्ट इंडिकेशन दिखा देता हूँ। तो ये मैंने पैनल खोल दिया और आप यहाँ पे देख सकते हो अभी इसकी पैनल की जो कंट्रोलर की जो लाइट है वो लीटअप हो गई है। तो इसमें जैसे DC आउट और USB पोर्ट्स हमें मिलते हैं। अब मैं इसको फ़िलहाल फ्लैट रख रहा हूँ और इसको मैंने ये जो रीडिंग है ये दिखा रहा है अभी हमें 943, और मैं इसको ऑटो मोड पे डालता हूँ। शैडो तो ये जो जनरेट कर रहा है अराउंड 22 वाट। ओके, ये रीडिंग्स है। P max is 22.81, VMP is 20.23 वोल्ट, IMP is 1.24 एम्पियर, VOC is 23.41 वोल्ट when my radiation is around 940। ओके, अब मैं इसको थोड़ा ऐसा पकड़ता हूँ और आप देख सकते हो ऐसे पकड़ने के बाद इसकी जो वॉटेज है अभी बढ़ के 28 वाट हो गई है। ओके, तो ये आपको दिखा सकता हूँ मैं कि कैसे आपकी इंटेंसिटी चेंज हो रही है। आपको अगर ये सब आप नहीं कर सकते तो आप 12 बजे चेक कर दीजिए, इसका फ्लैट रख दीजिएगा। ये है 27 वाट 2 वोल्ट का पैनल। अब ये 27 वाट में चेक कर रहा हूँ 2 वोल्ट का, और यहाँ पे आप देख सकते हो, इधर आ जाओ। नो, योर शैडो इज फॉलिंग ऑन द पैनल। ओके, पीछे ले लो। तो ये जनरेट कर रहा है फिलहाल 13 वाट। 13.36 watt is P max, VMP is 19.09 volt, IMP is 0.70 amps, VOC is 22.39 volt. So it's generating around 14 watt. Okay, and when your reference is 0.965 or 965 watt per meter square. मैं आपको USB पोर्ट दिखा रहा हूँ जो 40 वाट का पैनल है, उसके एक USB पोर्ट को मैंने ये फ़ोन कनेक्ट कर दिया है। हालांकि मेरी बैटरी एक्चुअली अभी 90% है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये USB पावर एनालाइज़र है, कैन यू प्लीज़ कम फॉरवर्ड। अब यूजुअली 5 वोल्ट का आउटपुट होता है, मैं आपको डिस्कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ओके, चार्जिंग बंद हो चुकी है मेरे फ़ोन की, अब मैंने इसको वापस लगा दिया है। स्टार्टिंग में वो 5 वोल्ट पे करंट लेना स्टार्ट करेगा। ओके, और let me disconnect and connect again. Okay, yes, as you can see, charging symbol is lit. It is drawing 1 amp at 4.8 volt.
so around 5 watt, but you can see now the reading will change from 4 to 8 volt. So you can see now it is taking almost 9 volt input and 1 ampere charging, and your total wattage is gone up from around 4.5 watt to 9 watt. तो ये मेरी फ़ोन में जो कंट्रोलर है वो उसको फास्ट चार्जिंग के लिए जितना इनपुट वहाँ से ले सकती है वो ले रही है. ऑब्वियसली अगर उसको इनपुट नहीं मिलेगी, सोलर जनरेशन कम है, तो कंट्रोलर रीस्टार्ट हो सकता है. दैट इज़ नॉर्मल थिंग, क्योंकि हमारी जो फास्ट चार्जर होती है वो अलग तरीके से काम करती है और सोलर इंटेंसिटी के ऊपर आपकी आउटपुट कम ज़्यादा होती है. ओके, हालांकि आप अगर उसको कंटिन्यूसली धूप में रखोगे तो आपकी फ़ोन चार्ज हो जाएगी. रेफरेंस के तौर पे हम लोग यही बताते हैं कि 27 वॉट जो है वो यूजुअली आप अगर माउंटेन में एक्सपीडिशन वगैरह के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे छोटा है, आप कैरी कर सकते हो सिंगल मोबाइल इमरजेंसी में यूज़ करने के लिए, चार्ज करने के लिए. तो 40 वाट वी रेकमेंड फॉर 2 रीजंस. टू चार्ज द पावर बैंक, जो हमारी पोर्टेबल पावर बैंक है वो है, और स्मार्टफोन चार्जिंग करने के लिए दिस इज़ ऑप्टिमाइज्ड कैपेसिटी. ऑब्वियसली इससे ज़्यादा जैसे हम लोगों ने 120 वाट बताया, 60 वाट भी है. आप ज़्यादा वाला कैरी कर सकते हो तो आपको कंटिन्यूसली सोलर आउटपुट मिलेगा और इमरजेंसी छोड़ के आप रेगुलरली भी उसको यूज़ कर पाओगे. ओके, तो अब हम लोग आपको कैलकुलेशंस दिखा देंगे. ये जो है ये हमारी रीडिंग है. VOC, Vmax, Imax, पावर मैक्स जो हमें एनालाइजर पे दिखाया था, एम्बिएंट टेम्परेचर, और जो हमारी सोलर मीटर से जो रीडिंग आई थी वॉट पर मीटर स्क्वायर वो है. और ये नंबर ऑफ सेल्स, ये पैनल में कितने नंबर ऑफ सेल्स है सीरीज में वो लिखा है. ओके, हालांकि ये जो है वो रेटेड यहाँ पे आना चाहिए. ओके, तो रेटेड स्पेसिफिकेशन जो है दैट मीन्स डेटा शीट में या हमारे वेबसाइट पे वो ये है VOC, Vmax, Imax, Pmax. So multiplication of Vmax and Imax is Pmax, which is 120 watt rated power. अब क्या होता है, आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कैलकुलेटेड. अब ये कैलकुलेटेड फिगर्स कैसे आई, तो सबसे पहले हम लोग जो Imax है उसको करेक्ट कर लेते हैं. तो यहाँ पे क्या हुआ है, हमारी सोलर जो इंटेंसिटी थी वो 835 थी, मतलब 0.835 और 83.5%. वाई? बिकॉज आर रेफरेंसेस 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर, मतलब ये एक है. ठीक है, ये कैलकुलेशन रेफरेंस है. जो भी फिगर्स मेंशन किए होते हैं वो इसके हिसाब से होते हैं एज अ 1 और 100% इफिशिएंसी. तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 3.16 जो है एम्प्स उसको 0.835 से डिवाइड कर लेते हैं. So 3.16 जो है 0.835, that gives us around 3.78 amps. Okay, so ये हम लोगों ने एक्स्ट्रापोलेट कर लिया या करंट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया फॉर दी 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर. ओके, सो जैसे हम लोगों ने Imax का करेक्शन किया इंटेंसिटी के लिए, वैसे ही हमें Vmax का करेक्शन करना है टेम्परेचर के लिए. तो सेल का टेम्परेचर 25 डिग्री पे ये रेटेड लिखा हुआ होता है सेल का टेम्परेचर. अब जब एम्बिएंट हमारा 32.5 रहता है, सो सेल का टेम्परेचर उससे 30 या 40 डिग्री ज़्यादा होता है. सो अगर मैं 30 डिग्री एज रेफरेंस ले लूँ, 30 + 32.5 विच वॉज माई एम्बिएंट टेम्परेचर, माई टोटल रीडिंग इज 62.5 माइनस 25 डिग्री जो मेरा रेफरेंस टेम्परेचर है रेटेड के लिए या टेस्ट स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन के लिए, तो डेल्टा आता है मेरा 37.5 वोल्ट. Now for every temperature rise on the cell level, there is a drop which happens because your temperature is not 25 but 37.5 डिग्री से बढ़ के ऊपर गया है. 0.0022 मिलीवोल्ट का ड्रॉप सेल पे होता है एक सेल पे. तो इनटू 0.0022 इनटू हमारे नंबर ऑफ सेल्स वो पैनल में कितने यूज हुए, 48. So that gives me a figure of 3.96 volt, which is what I have written here. Now when I add this figure with Vmax which was recorded, 25 plus 3.96 give me 28.96. Now if you do the multiplication of this and this, you get 110 watt. Okay, so what it shows is basically आप हमें जो रीडिंग मिले थे at this intensity and this temperature, if you correct it, okay, you get this approximately 120 वाट. नाउ यहाँ पे 110 वाट इसलिए हुआ है कि मैंने यहाँ पे एवरेज 30 लिया है.
30 to 40 में ही डिफरेंस होता है, बट एक्चुअल मेजरमेंट कैसे होनी चाहिए, अगर पैनल है आपके पास इंफ्रारेड से आपने गन से 5 जगह उसके टेम्परेचर चेक करने चाहिए और एवरेज लेके उसका डेल्टा निकाल के आपको ये रीडिंग करेक्ट करना है। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्स्ट्रापोलेट योर रीडिंग्स टू दी रेटेड कैपेसिटी। ऑलराइट, क्या होता है दोस्तों, जो पैनल बनता है वो सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन में बनता है, और रेटेड आप जब सेल्स की कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हो तो आपको वो तो मिल जाता है कि ये 200 वॉट का पैनल है, उसकी लेंथ और विड्थ स्टैंडर्ड हो जाएगी आपकी, ओके। बट आपके रीडिंग के हिसाब से आपको अगर चेक करना है तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। अब इसका ये सब बताने का रीज़न क्या है, तो एक हमारे यहाँ पे जब हम लोग सोलर प्लांट बिठाते हैं, सोलर प्लांट मतलब जो घर के ऊपर फिक्स्ड पैनल्स एट 19 to 22 डिग्रीज लगे हुए रहते हैं, तो एक दिन में 1000 वॉट पैनल अगर लगे हुए हैं तो वो प्रोड्यूस करते हैं 4.5 to 5 किलोवाट आवर in a day, okay, when there is a sunshine of 6 to 8 hours. That means 4500 to 5000 watt hour, okay. तो अब हमें अगर मान लो एक पावर स्टेशन है, अब मैं ये रिलेवेंस फोल्डेबल पैनल के बारे में बता रहा हूँ, अगर हमारे पास 512 WHR का बैटरी का पावर स्टेशन है और दूसरा एक पावर स्टेशन है जो 24 वॉट 1024 watt hour. So if I divide this 512 by 12.8 volt lithium phosphate battery, it gives me around 40 Ah capacity, and this gives me around 100 Ah capacity. जिनको एज कैपेसिटी में समझता है उनके लिए ये रिलेवेंस इजी है। अब अगर मान लो दोस्तों इसको हम लोग एक थोड़ी देर के लिए 500 वॉट आवर पकड़ते, इसको 1000 पकड़ते हैं। अब हमको पता है कि 1000 वॉट अगर मैं यूज़ करता हूँ तो दिन में मुझे एक मान लो यहाँ पे मैं 4000 लिखता हूँ, ठीक है, 4000 वॉट आवर वो 1000 वॉट के पैनल देता है। तो अगर मुझे 1000 वॉट आवर की बैटरी चार्ज करनी है एक दिन में, तो मैं कितने वॉट का पैनल लूँ? ऑब्वियसली 4000 divided by 1000, that gives us 4, okay, and you divide the 1000 watt by 4. So how you calculate it here? So 4000 watt hour divided by 1000 is 4, और ये 1000, बिकॉज 4000 to 5000 वॉट आवर कितने में मिल रहा है हमें? 1000 वॉट पे। तो आप 1000 वॉट को 4 से डिवाइड करो तो आपको कितना मिलेगा? 250 वॉट। सो 250 वॉट का अगर पैनल आप यूज करोगे, और अगर आपकी सनशाइन दिन में इंटेंसिटी ओके है, टेम्परेचर बराबर है, सो व्हाट आई मीन इज ओवरकास्ट डे नहीं है, सनी डे, सॉरी रेनी सीजन नहीं है वगैरह, तो आपको 250 वॉट का पैनल यूज करके आप एक बैटरी पूरी दिन में चार्ज कर सकते हो। वैसे ही अगर आप 0.5 किलोवाट आवर की बैटरी चाहते हो चार्ज करने के लिए, तो आपको ऑब्वियसली वहाँ पे 125 वॉट का पैनल आप यूज कर सकते हो। तो एक होता है जो पावर स्टेशन होता है, उन्होंने भी ये कैलकुलेट करके स्पेसिफिकेशंस में लिख के दिया रहता है आपको कि कितने मैक्सिमम वॉट का पैनल लगाना है, अदरवाइज आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। तो ये जो रीडिंग्स है उसको बताने का ऑब्जेक्टिव ये था कि आपको एग्जैक्टली कितने वॉट का सोलर पैनल चाहिए वो बैटरी पूरी तरह से चार्ज करने के लिए दिन में। अगर आपको उसको हाफ टाइम में चार्ज करना है, ऑब्वियसली आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, कुछ कमेंट्स अगर है टेक्निकल तो प्लीज़ हमें बताइएगा, और हमारे वेबसाइट पे जाके www.sparklindia.com फोल्डेबल सोलर पैनल्स जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस में है आप चेक कीजिएगा, और उसके साथ हम लोग वायर्स जो है जो कंपैटिबल होते हैं पावर स्टेशन के लिए, वो भी हम लोगों ने लिस्ट किए हुए हैं, अवेलेबल है हमारे पास, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।